जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। कल सर 2 दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, यहाँ पे मैं व्लॉग नहीं कर पाया। एक तो ये कि 7 तारीख को हमारा फंक्शन था लंदन कन्वेंशन के नाम से, उसमें मसरूफियत थी क्योंकि मुझे वो ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला यहाँ पे उसके लिए। और मेरे साथ सबसे ज़्यादा जो साथ दिया वो अलादीन ने साथ दिया, वो ऑल द वे फ्रांस से आके साथ दिया। उसके ऊपर ज़रा बात करूँगा। दूसरा ये था कि हमारा लंदन में 8 तारीख को प्रोटेस्ट था, तो उसके ऊपर बात करूंगा। और फिर अभी जो है वो 10 तारीख को दोबारा से प्रोसेस जो प्रोटेस्ट हो रहा है कल वाले दिन वो दोबारा होगा, उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये देखें, हम वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिसाइसिव मोमेंट ऑफ आवर हिस्ट्री। ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसी मोमेंट है जहाँ पे कुछ ऐसे स्लोगन सामने आए। यहाँ पे एक नया स्लोगन सामने आया है, गो आसिम गो, जो कि 7 तारीख का प्रोग्राम में ये कहा गया, गो आसम गो। अगर मेरी मेमोरी काम कर रही है तो मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा है कि सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल के बारे में ये कहा गया हो। फील्ड मार्शल अयूब को भी जब किसी ने कुत्ता कहा तो उन्होंने हुकूमत छोड़ दी थी। लेकिन अब देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आसम मुनीर को जहनी मरीज भी कहा गया इमरान खान साहब की जानब से। पूरी कौम ने उसको एक्सेप्ट किया कि ही इज़ जहनी मरीज, और उन्होंने साबित भी किया कि वो जहनी मरीज है। और उसके बाद अब जो ये नारा लगा है लंदन की फ़िज़ाओं में, एक 200 साला इमारत के अंदर ये नारा लगा है कि गो आसिम गो, और उसका आगाज़ यहाँ से हुआ। तो उसके ऊपर बात करूँ, पहले मैं चलता हूँ ज़रा उसकी तरफ। जो जो हमने जो कन्वेंशन करवाया, इस कन्वेंशन का बेसिकली इनकाद का मकसद ये था कि इनिशियली जो था वो ये था कि 8 फरवरी को ये किया जाना था। लेकिन वो जब 8 फरवरी की कॉल आई तो इसको 7 फरवरी को मूव कर दिया गया। इसको ज़्यादा दूर लेके जाना मुनासिब नहीं समझा। कुछ की राय है कि ये 8 को नहीं करना चाहिए, 7 को नहीं करना चाहिए, तो आगे पीछे करना। बल जो भी उसकी राय थी, बहरहाल ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमारे अंदर एक बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। हमारे अंदर ये बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि ऐसे ना करे तो ऐसे करना, ऐसे ना करे तो ऐसे करो। और ये तमाम वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने कभी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, कभी जिन्होंने फंक्शन नहीं किया, कभी इन्होंने इनिशिएटिव ही नहीं लिया कि हम कुछ करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। ये सिर्फ बैठ के बातें करने वाले इनमें अक्सरियत लोगों की वो होती है। बहरहाल वो उनकी अपनी राय है, मैं उसकी राय का एहतराम करता हूँ। और मैं ये भी एहसास है कि वो तमाम के तमाम इमरान खान से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम लोग करते हैं जो कि काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो मोबाइल फोन पे बैठे हैं वो भी प्यार करते हैं, जो मोबाइल को टिकटॉक पे बना रहे हैं सारे के सारे इमरान खान से ही प्यार करते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो गैप आ जाता है, ये जो आ जाता है, तो मैं तो उसको इस बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है हमारे अमंग आवर सेल्फ। लेकिन हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। हम एक दूसरे को गद्दार कहना, इस किस्म की बातें करना शुरू कर दें क्योंकि किसी को माइक नहीं मिलता या किसी को ऐसी बात कोई होती है। लेकिन ये नहीं कि उसको माइक नहीं मिला, वो बोला तो वो बुरा बनता नहीं होता है। तो मुझे भी कुछ चीज़ें, मेरी भी अगर कुछ चीज़ नहीं मिलेगी मुझे भी गुस्सा आएगा, अफसोस होगा। लेकिन ये जो ख़ास तौर पर ये जो प्रोटेस्ट, ये जो लंदन कन्वेंशन था, इसका इनेकाद जो किया गया था वो यूरोपाक, अबीर और सेंटर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ ने मिलकर किया था। इसकी तमाम फंडिंग जो थी, जो सारे जो लवाजमात थे, जो लॉजिस्टिक्स थी, वो सारी की सारी सेंटर ऑफ पाकिस्तान स्टडी की जिम्मेदारी थी। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी जो थी, जो मुझे दी गई थी, वो मैंने जो फाइनेंशियल जिम्मेदारी थी वो इर्जा शाह बुखारी साहब के सुपुर्द कर दी थी। तो वो उसको देख रहे थे। हम जो थे, मेरी जो मार्केटिंग और जो उनको घूमने फिरने के लवाजमात थे, जो मुकर्रीन थे उनके साथ राब्ते में था, और जो वहाँ पे लोग आए उनके साथ राब्ते में था। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। और मेरे साथ जो बंदे ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसमें अलादीन का नाम सर फहरिस्त है। उसमें आशिर थे जो कि टिकटॉक के एक स्टार हैं। टिकटॉक के ऊपर आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, डिजिटल मीडिया पे, वो मेरे साथ थे। उसके साथ उमैर राज मेरे साथ थे। वो उमैर राज ने जितना वो टाइम दे सके उन्होंने दिया, बहुत टाइम दिया उन्होंने भी। फिर यासर ने जो टाइम हो सका उन्होंने हमें दिया। तो जिसकी जितनी अवेलेबिलिटी उसने काम की। लेकिन मैं ख़ास तौर पे अलादीन का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस यहाँ पे पहुँच के मुझे 3 दिन जिस तरह उस शख्स ने डोर टू डोर जाके और एक एक दरवाजे पे जाके जो हमारी हेल्प आउट की है इस प्रोग्राम के लिए, वो बहुत ही काबिल तहसीन है। और लोगों में उनकी जो मकबूलियत, लोगों ने उनसे जो प्यार समेटा, जो उनकी आवाज़ पे लोगों ने लब्बैक कही, वो बड़ा यूनिक था। इस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि हम इसको ट्रांसनेशनल डिप्रेशन के बारे में ये बात कर रहे थे। इस प्रोग्राम की एक यूनिक चीज़ ये भी थी, लंदन कन्वेंशन की एक यूनिक चीज़ ये थी कि इसमें 4 बड़े मेजर पाकिस्तान के रजीम चेंज के विक्टिम जो थे वो शामिल थे।
4 ایسی شخصیات تھیں جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے 4 بندے اکٹھے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے تھے، ہیومن رائٹ کی کسی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، جن 4 بندوں کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے. اس میں اظہر مشوانی نمبر 1، نمبر 2 عمران ریاض، اور صابر شاکر، اور برسر شہزاد اکبر. برسر شہزاد اکبر کیا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لندن میں آکسفورڈ میں ان کے گھر کے اوپر فائرنگ تک ہو گئی. تو یہ لوگ شامل تھے، اور ان کی محبت کے لیے، ان کے پیار کے لیے جس طرح لوگ آئے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اس میں سب سے جو سپیچز کی گئیں وہ زبردست قسم کی سپیچز تھیں. ان کے خطابات زبردست تھے ایز یوزول. صابر شاکر نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی، عمران ریاض نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی، اللہ دین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تمام لوگوں نے کیا. لیکن مجھے خاص طور پہ عاشر کی جو سپیچ تھی وہ بڑی مجھے امپورٹنٹ لگی. وہ تقریب اسکاٹ لینڈ سے یہاں پہ تشریف لائے تھے 2 دن پہلے، اور انہوں نے ہمارے شرکت کی. آج کا انہوں نے پروٹیسٹ میں بھی شرکت کی. تو یہ جو چیزیں تھیں، یہ جو ہم نے جو کچھ بھی کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا، یہ پاکستان کی عوام کے لیے کیا، یہ انسانیت کے لیے کیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف کیا، ٹرانسلیشن ڈپریشن کے خلاف کیا. اب میں جو ساری باتیں بتا رہا ہوں، میرا یہ درخواست ہے تمام لوگوں کے ساتھ، اگر کسی کو میری بات اچھی کو بری لگتی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا. میں ایک کوتا عقل، بہت زیادہ ذہین انسان نہیں ہوں آپ لوگوں کی طرح، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پہ بے تحاشا کام کرنے کی ضرورت ہے. شہزاد اکبر نے اس پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ ہم تمام کو جو ہے نا ڈی سینٹرلائز کرنی چاہیے. سینٹرلائز چیزوں کے اوپر قبضہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ سینٹرلائز آپ نے کی، اس وقت ہم جن کی حالت میں ہے، تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے گوہر صاحب، وہ کمزور آدمی، ان پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، باقی پارٹی تتر بتر. لیکن پاکستان کی عوام اتنی شاندار ہے کہ انہوں نے 8 تاریخ کو جو تتر بتر جو ہوئی چیز کو اس کے اوپر میں ذرا بعد میں آتا ہوں، اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. پہلے میں یہ بات ختم کر لوں، گل چکے ذرا دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اس کے لیے معذرت. تو جو لوگ جو ہیں وہ اپنی این جی اوز بنائیں، اپنے ارد گرد تنظیمیں بنائیں، این جی اوز نہ بنائیں، تنظیمیں بنا لیں، گروپس بنا لیں. دیکھیں جب آپ گروپوں کی شکل میں ایک مونسٹر کے ساتھ لڑیں گے، آپ اس کے جسم کے چاروں حصوں پہ اٹیک کر رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ سینٹرلائز طریقے سے اگر آپ چل رہے ہوں گے تو ایک آدھ حصہ آپ کے نشانے پہ ہوگا، اور ایک آدھ حصے کو قابو کرنا بڑا آسان ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک بندے کو آپ قابو کر سکتے ہیں، آپ 50 گروپوں کو قابو نہیں کر سکتے. اس کا یہ آسان نہیں ہوگا. اور یہ جتنی بھی مہم چلے گی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ہر طرف سے جب حملہ ہوگا اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو ہمارے مقاصد میں اس بات کے جو لوگ جو کام کریں ان کے ساتھ چلیں، اور جو گھروں میں بیٹھے ان کے اوپر تنقید کریں. جائے کہ نئے آنے والوں پہ یا کام کرنے والوں پہ تنقید کیجیے. دیکھیں گیپ بہت بڑا تھا، اس گیپ کے اندر ویکیوم یہ ہے، ویکیوم جو ہے جدوجہد کا ویکیوم ہے، ویکیوم یا اسٹرگل کا ویکیوم ہے. اس اسٹرگل کی ویکیوم میں عمران خان کی کال کے اوپر جو بندے آگ کے سامنے اسٹرگل کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ پلیز ان کا ساتھ بنیں، ان کو مضبوط کریں، ان کے ساتھ چلیں. تو بات یہ جی کہ اب اس وقت جو ہے نا 8 فروری کی کال تھی. دوسرے 8 فروری کی کال پہ کیا ہوا جی؟ 8 فروری آج 2024 کو پاکستان کی عوام نے گاجر، مولی، ٹرین، چمچہ، پین کے اوپر جا کے مورے لگائی ڈھونڈ کے. اور اس دفعہ 8 فروری 2026 کو کیا ہوا؟ پاکستان کے عوام نے دروازے بند کیے. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس 8 فروری کی جو کال تھی اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ تھی کہ آپ کے جو تاجر حضرات جو انجمنیں ہیں وہ آن بورڈ نہیں تھیں، آپ کے ڈاکٹرز آن بورڈ نہیں تھے، آپ کی جو ٹرانسپورٹ کی انجمنز ہیں وہ موجود ہیں، آپ کی جو ایسوسیشنیں جو بنائی ہوئی آپ نے انجمنیں جو بنائی ہوئی پاکستان میں ساری کی ساری جو تھی وہ آن بورڈ نہیں تھی. آن بورڈ کون تھا؟ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ. کال کس کی تھی؟ تحریک تحفظ آئین کی. کال کس لیے تھی؟ ہمارے ووٹ کی چوری. دیکھیں یہ وہ اتحاد ہے، یہ وہ یگانگت ہے جو 8 فروری کے اندر ایک یونیک چیز اس دن بھی تھی اور آج بھی ہے. اس دن یہ تھا کہ لوگوں نے نکل کے ووٹ عمران خان کو ڈالا، آپ کو پوری قوم کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. اس 8 فروری کو 2026 کو کیا ہوا کہ لوگوں نے دکانیں بند کی، گھروں میں بیٹھے، گھروں میں بیٹھنا ہی ان کا اتنا بڑا سمبولک، جو مجھے تو لگ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو جائے گا. یہ اس بڑے پیمانے پہ لوگوں نے اپنے اظہار کیا اپنی نفرت کا عصم نیل کے ساتھ، کہ جس کے کوئی ساتھ نہیں. 7 تاریخ کو لندن میں جو گو عاصم گو کا جو نعرہ لگا ہے، یہ پاکستان میں زبان زد عام ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، پاکستان کی عوام تک پہنچنا چاہیے. یہ پاکستان کے عوام کے منہ سے نکلے گا، اوورسیز کے پاس نکلا گو عاصم گو، ایک نعرہ جو ہے لندن کنونشن میں
इमरान रियाज के मुंह से ये निकला ये नारा, और इस नारे को अब हमने फॉलो करना है, गो आसम गो, और इसको निकाल के फेंकना है। इस पाकिस्तान के अंदर जो ये नासूर है, जो यहाँ पे हुक्मरान बन के शक बैठा हुआ है, इसको हमने निकालना है। और इसके लिए पाकिस्तान की तमाम अवाम की, पाकिस्तान के लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये एक लफ्ज़ों का, अल्फाज का ये जो हमला है, ये हमें करना है। अच्छा जी, इस 8 फरवरी की मैं बात कर रहा था। इस 8 फरवरी में लोगों ने शटडाउन हड़ताल की है बगैर किसी बड़ी अंजुमन की हदायत पे या किसी चीज़ के, डायरेक्ट था। दिस इज समथिंग डायरेक्ट फ्रॉम इमरान खान बिटवीन अवाम ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान के दरमियान ये डायरेक्ट ताल्लुक था। उस दिन भी था 2024 में, आज 2026 में फिर है। इमरान खान को एक माजूर, एक नबीना, एक नकारा शख्स कर देने की शक्ल में लोगों के आगे लेके आना चाहते हैं। इमरान खान को मार देना चाहते हैं, इमरान खान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम ने बताया कि हमें आप पसंद नहीं है, आप जिसको ख़त्म करने वाले हैं, हम आपको पसंद नहीं करते। हम सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान की आइडियालॉजी के साथ खड़े हैं। इमरान खान को माइनस कर देने वाली हर वो चीज़ नाकाबिल कबूल है इमरान खान के लिए जो इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करे, किसी भी हाल में माइनस करने की कोशिश करे। अगर इमरान खान को मारें तब भी, इमरान खान को जेल में रखें तब भी, आप लोग जो हैं अपने आप को अब माजी समझें। जिस तरह के हालात आपने पैदा किए हैं, और ख़ास तौर पे इन हालात में जब आपने ये सारा कुछ हो रहा था, आपने इतनी जलालत का काम किया, आपने इतनी गलाजत का काम किया कि लाहौर, इस्लामाबाद में लोग मारे गए और आप बसंत मनाते रहे। और नवाज शरीफ भी बसंत, ये यहाँ पे छतों में चढ़ के बसंतें मनाता रहा और आप जश्न मनाते रहे। देखिए ऐसे हालात में ये पिछले 2 दिन का मेरा एक्सपीरियंस है, उस कॉन्फ्रेंस से लेके जो 8 फरवरी का प्रोटेस्ट है उसके ऊपर भी मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि अब सिर्फ गो आसम गो होगा। अब सिर्फ गो आसम गो होगा, और आसम को जाना पड़ेगा। आसम को जाना पड़ेगा अपने पूरे कबीले के साथ। पूरे अकेला आसम नहीं जाएगा, पूरा कबीला जाएगा। शहबाज शरीफ भी जाएगा, मरियम भी जाएगी, नवाज शरीफ भी जाएगा, ये सारे का सारा पूरा कबीला जाएगा। अगर ये कबीला नहीं जाता तो आपको अपनी फौजें इसराइल के अंदर भेजनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान की फौजें इसराइल में जाने का मतलब है पाकिस्तान मुकम्मल बर्बाद। मुकम्मल बर्बाद मीन्स मुकम्मल बर्बाद। और पाकिस्तान की अवाम ने शटर डाउन करके ये बता दिया कि हमें ये चीज़ें कबूल नहीं है। ये जो शटर डाउन है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे वोट चोरी हुए हैं, ये इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं है, ये इसलिए भी है कि आप इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवा रहे, आप इमरान खान के ऊपर मुजालम कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान की अदालतों को बर्बाद कर दिया, चूरा चूर कर दिया, ख़त्म कर दिया, रुसवा कर दिया। पाकिस्तान को आपने उस जगह पर ला के सेल कर दिया जहाँ पर हमें इसराइल के अंदर अपनी फौजें भेजनी पड़ रही हैं इसराइल की हिफाजत के लिए। ये आपने काम कर दिया। ये तमाम चीज़ों के खिलाफ रेफरेंडम है। 8 फरवरी का लॉकडाउन पाकिस्तान की अवाम का रेफरेंडम है, बिल्कुल उसी तरह का रेफरेंडम है जो 2024 में पाकिस्तान की अवाम ने दिया। इस बात को जितनी जल्दी हो सके हमारे कोर कमांडर साहबान, हमारे अदालतों के साहब, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो ऊपर करता धरता है, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या जिन्हें हम मुक्तदरा कहते हैं या जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या जिनको हम डिसीजन मेकर कहते हैं, वो जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लें कि आसिम मुनीर को जाना है, अपनी तमाम की तमाम पार्टी लेके, अपने तमाम के तमाम लोगों को लेके इस मुल्क से जाना है। वरना इनका अंजाम, पाकिस्तान का अंजाम इनके हाथों बहुत बुरा होने वाला है। और अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान के अवाम को अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इस सिर्फ 2024 वाले रेफरेंडम के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस रेफरेंडम के आपको बहरहाल ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कुछ चारा नहीं है। ये मैसेज है पाकिस्तान की अवाम का, ओवरसीज पाकिस्तान का, गो आसिम गो। अपना वक्त ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।